आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनाइए। क्या लिखा हुआ है? इन पांचों अंकों को एक बार ही लिखना है। 5 अंक लिखने और एक एक बार लिखना है। 6 लिख दिया तो आगे वापस 6 नहीं लिखना है, 7 लिख दिया तो आगे वापस 7 नहीं लिखना है। और क्या बोला है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है और बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। और क्या लिखा है? इन दोनों संख्या का क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो आप पहले यहाँ पे देखो कि अंकों की संख्या किस प्रकार बनाते हैं कि अंक दिए हुए हमें और संख्या बनानी है। कितने अंक दिए हुए हैं? 5 अंक दिए हुए हैं। और क्या बोला है कि पांचों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। मतलब यदि संख्या में 7 एक बार लिख दिया तो आगे या उससे पीछे कोई भी 7 नहीं होना चाहिए, एक बार ही 7 लिखना है। 6 दिया हुआ है तो 6 एक बार ही लिखना है। और क्या बोला है कि 5 अंकों की संख्या बनाई है। तो किस प्रकार बनाते हैं? अंक कौन कौन से हमारे? 6, 2, 7, 6, 2, 7, 4 और 3। ये अपने क्या दिए हुए हैं? अंक दिए हुए हैं। अब क्या बोला है? हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है। ये लो 5 स्थान बना लिए मैंने। 5 अंकों की संख्या बनानी है तो 5 स्थान बना लिए। अब बोला है कि पुनरावृत्ति नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? किसी अंक को एक बार से ज्यादा बार प्रयोग में नहीं लाना है। तो क्या करूंगा? यदि 7 यहाँ पे लिख दिया मैंने अपनी संख्या में 7 यहाँ पे लिख दिया, तो अब यहाँ पे 7 लिखने के बाद इन चारों अंकों में जो बाकी शेष 4 अंक बचे हुए हैं इनमें 7 वापस नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? 7 वापस नहीं आना चाहिए। अब बोले कि बड़ी संख्या बनाओ। क्या बोला? बड़ी संख्या बनाओ। तो 5 अंकों की, इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है उसको क्या कर लो? सबसे आगे लिख लो। 7 सबसे बड़ा अंक है, इसको क्या कर लिया? सबसे आगे लिख लिया। उसके बाद जो 7 से छोटा है, जो 7 से छोटा है उसको लिख लो। 7 से छोटा कौन है? 6। तो क्या कर लिया मैंने? 6 को लिख लिया। उसके बाद क्या कर लो? 6 से जो छोटा है उसको लिख लो 4। 4 से छोटा 3 और सबसे छोटा 2। क्या करना है? छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में अंकों को व्यवस्थित करो और आपकी सबसे बड़ी संख्या बनकर आ जाएगी। अब बात करूं सबसे छोटी संख्या की, तो क्या करो? यहां से प्रारंभ करो। सबसे आगे 2 को लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आपकी क्या बन गई? सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार हमें अंक दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? अंकों को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर दो, आपके बड़ी संख्या बन जाएगी। और अंकों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दो, आपके छोटी संख्या बन जाएगी। अब क्या करते हैं? इसी सवाल को यहाँ पे करते हैं। क्या लिखूं? अंक 6, 2, 4, 7 और 3 दिए हैं। ये लो सर, ये 5 अंक हमें दिए हुए हैं। पहले हमने क्या कर लिया? लिख लिया। अब आगे करते हैं कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो क्या लिखूं? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 7, 6, 4, 3, 2। इस क्रम में रखते ही मेरे क्या बन जाएगी? सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसमें यह भी है कि कोई भी अंक एक बार से ज्यादा बार प्रयोग नहीं हुआ है। जो हमें सवाल में बोला है उसी प्रकार मैंने इस संख्या को बनाया है। अब क्या करूं? सबसे छोटी संख्या बनाऊं तो किस प्रकार बनाऊंगा? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किस प्रकार बनेगी? मैंने कहा कि इस जो अंकों का क्रम लिखा है हमने बड़े से छोटा, उसको क्या कर लो? उल्टा कर लो, छोटे से बड़ा लिख लो, छोटी संख्या बन जाएगी। ये लो सर, 3, 4, 6, 7। ये क्या हुआ? हमारे बड़ी संख्या भी बन गई और छोटी संख्या भी बन गई। अब क्या पूछा है? बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछा है? बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर के लिए क्या करूंगा? इन दोनों को माइनस करूंगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर लूंगा? घटा लूंगा। माइनस
2 3 4 6 7, माइनस करें, इधर कर लेते हैं -6 7, ये लिखे हुए हैं अपने, ये लिखे हुए हैं पहले से ही। इसमें से क्या कर लेता हूँ, इसको माइनस कर लेता हूँ, तो 12 में से 7 माइनस किए तो क्या बचा 5, एक तो इसको दे दिया पीछे 2 बचा, एक ले लिया इससे तो 6, एक तो इसको दे दिया पीछे 3 बचा, 13 में से 4 कम किए 9, एक इसको दे दिया पीछे बचा 5 2 और ये बचे 4, कितने बचे 42,900। ये क्या आ गया अपने आंसर। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, किसकी 6 की। सवाल नंबर 6 है, एक मशीन में एक दिन में 2825 पेच बनते हैं। जो अपने पेच होते हैं कसने वाले, जो यहाँ पे फिटिंग में लाइट के कसने में टूल होते हैं, उनमें काम में लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं पेच होते हैं। 2825 पेच एक दिन में एक मशीन बनाती है। तो इसने बोला जनवरी 2000 में मशीन कितने पेच बनाएगी। अब ये जनवरी 2006 क्या है, जनवरी 2006 पूरा जनवरी का माह है। इसने बोला उस पूरे महीने में मशीन कितने पेच बनाएगी। तो एक दिन में कितने पेच बनाती है 2825। अब मैं क्या करूं, इस जनवरी महीने में जितने दिन हैं उन दिनों को क्या कर लूं, इन 2825 से गुणा कर लेता हूं। तो किस प्रकार लिखूंगा मैं, देखो एक दिन में बनने वाले पेचों की संख्या कितनी है, पेचों की संख्या 2825। अब क्या लिखा मैंने, जनवरी 2006 में कुल दिनों की संख्या। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, चाहे 2006 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे 31 दिन लिखेंगे, 31 दिन। अब बोला है जनवरी के पूरे माह में कितने पेच बने, तो इस 31 को क्या कर लेता हूं मैं 2825 से गुणा कर लेता हूं। तो क्या करूं, कुल पेचों की संख्या, कुल पेचों की संख्या कितनी होगी 2825 गुणा 31, क्या होगी 31। क्या आंसर आएगा, गुणा करके देख लो, या तो आप गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। 28,000 2825 गुणा 31, एक को गुणा कर लो पहले, फिर क्या करो क्रॉस का निशान, और 3 को गुणा करो। 3 को किस प्रकार करेंगे, 3 को 5 से गुणा किया 15 बार, 1 6 और 1 7, 8 3 24 का 4 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 7 8, क्या कर लिया 5 7 हासिल की है क्या 7 और ये 8। क्या आया आंसर 87,500 पेज। ये क्या हो गया आपने 87,575 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि जनवरी 2006 में मशीन द्वारा 87,575 पेज बनाए गए।